इस कड़ाके की ठंड में अल्लाह ने नरम बिस्तरों से उठाकर गर्म बिस्तरों से निकाल कर आपको इस पिंडाल के नीचे बिठा दिया है। नहीं तो इसी बस्ती के अंदर में न जाने कितने भाई मेरे होंगे जो अपने बिस्तरों पे सो रहे होंगे। आप अल्लाह का जिक्र कर भी रहे हैं, अल्लाह का जिक्र सुन भी रहे हैं। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। और वो वैसे मुकर्रिर तो है नहीं, पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी। पहले जमाने में घड़ी होती थी, बोलिए तो। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए वो जानते हैं। तो लोग सूरज को देखते थे कि सूरज कहाँ आया है, उसी समय साया कहाँ आया है, उसी हिसाब से लोग समझ जाते थे कि सूरज सर पे चढ़ गया, जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज छिप गया, मगरिब का नमाज पढ़ लो। उस जमाने में एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। तो घड़ी तो थी नहीं, तो तकरीर करने जब बैठते थे ना, तो वो जेब में टेबलेट रखते थे। वो तो जब तकरीर शुरू करते थे तो वो टेबलेट निकाल के मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। वो मा लेना इल्लल बला। एक मर्तबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना मौलवी साहब माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया, बोले मौलवी साहब आप की हैं ये आज माइक नहीं छोड़ो मौलवी साहब। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? जब टेबलेट मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। तो ये इंशाल्लाह আমি চেষ্টা করব, দেখছি কত দেরি আমি আপনার সামনে माशाअल्लाह बयान करते चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे बोलने को, आपके बैठने को, आपके जमा होने को रब्बे कदीर अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। এখান থেকে একটা वादा करो इंशाल्लाह, এখান থেকে दुआ করে যাবেন इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह? वाह वाह वाह। तो फिर तो जलसा ऐसे ही कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा ऐसे ही काम। हालांकि मैं जलसे में नहीं आ रहा था, मेरी तारीख कोई खाली है नहीं, 21 मार्च तक कोई तारीख खाली नहीं। लेकिन ये हमारे हाफिज साहब ये मजीद हो गए नहीं हजरत, आप लास्ट ही में, मैंने कहा भाई लास्ट में रखिएगा तो आ सकते हैं। अब मैं जानता हूँ रोजाना जलसा करता हूँ कि रात 12 बजने के बाद, रात जहाँ 12 बजा वो जलसा वो समझ लीजिए कि दम तोड़ देता है। लोगों को नींद की कमी महसूस होने लगती है, लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, घर चले जाते हैं, मजमा मुंतशिर हो जाता है। लेकिन इनका हुक्म था मजीद हो गए कि नहीं, इस जलसे में आपकी शिरकत होनी है। अभी मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुम वो भी तशरीफ फरमा है, साथी दोनों आए हैं। खैर इंशाल्लाह दुआ की इस मजमे में कबूलियत की 5 वजह है। कितने वजह है? 5 वजह मैं आपको बता दूं कि यहाँ दुआ कबूल होगी। उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 40 तो नहीं बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कई सौ का मजमा बैठा हुआ है। न जाने कितने कई अल्लाह के वली यहाँ पर मौजूद होंगे। तो बताइए जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो, उस मजलिस में दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? अच्छा, दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है तो अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा देख रहे हैं, रात 1 बज गया, इनकी आंखों में नींद नहीं है। रात 1 बज गया, इनकी आंखों में नींद नहीं है। ये बच्चा कौन है? ये जन्नती बच्चा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, काफिर का हो, मुसलमान का हो, बच्चा किसी का भी हो, हर बच्चा जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हर बच्चा जन्नती है। तो बताइए हम लोग जब दुआ करेंगे, ये जन्नती बच्चा आमीन कह दे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? माशाअल्लाह। कितने वजह हुए भाई? दुआ की कबूलियत कितनी वजह हुई? 3 वजह हो गई।
चौथी वजह मैं आपको बता दूं, दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात का आखिरी हिस्सा, ये जो वक्त गुजर रहा है, रात का आखिरी हिस्सा में बंदा जब रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो ये वक्त शुरू हो चुका है। दुआ की कबूलियत की पांचवी वजह मैं आपको बताता चलूं। मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाता है। इंशाल्लाह 5 वजह बता दिया। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, वो नजर पड़ गई तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को जाके उठाया कि दादी उठ, दादी उठ, दादी चोट लग लो ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी। वो बुढ़िया बोली बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। अल्लाह पाक हम सबको बैठने की आने की सुनने की अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। बस दुआइया कलमात के चंद अशार है जो आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सुनेंगे मेरे भाई। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले देन अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ की कबूलियत की घड़ी इंशाअल्लाह दुआ करके यहाँ से जाएंगे और साथ ही साथ अपने गुनाहों से तौबा भी करेंगे। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। और सुनो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, आसमान के सितारों से बड़ा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों से भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना गया हो, 3 मर्तबा ये बोलो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें पाक कर देगा। 3 बोलो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम गुनाह करते करते थक गए हो, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह का ढेर हो गया है, ये 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह बोलबेन 3 बोलबेन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बोलो भाई, मेरे साथ बोलो, सब मिलके बोलना, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा।